हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले इसके अंदर आता है ब्लड। ब्लड का ओरिजिन क्या है? सबसे पहले ब्लड का ओरिजिन होता है मीसोडर्मल ओरिजिन होता है ब्लड का। ब्लड क्या है? एक तरह का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो कंसिस्ट करता है, फ्लूइड आता है इसके अंदर, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी हमारे ब्लड्स आते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आते हैं। अब हम इसे क्यों कहते हैं कि ब्लड एक हमारा मीसोडर्मल ओरिजिन क्यों है? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जहाँ भी आता है उसका ओरिजिन मीसोडर्मल होता है। अब हम पेरीफेरल ब्लड देखेंगे। पेरीफेरल ब्लड के दो पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कॉर्पुस्कल्स। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है, दूसरा होता है कॉर्पुस्कल्स। कॉर्पुस्कल्स होते हैं जो हमारे 45% प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पुस्कल्स के अंदर आता है इरेथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। क्या होता है पेरीफेरल ब्लड? पेरीफेरल ब्लड के दो पार्ट हैं, प्लाज्मा, कॉर्पुस्कल्स। प्लाज्मा जो वो 55% प्रेजेंट होता है, कॉर्पुस्कल 45%। कॉर्पुस्कल के तीन पार्ट हैं, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। इराइथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं। आता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड। देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड में देखते हैं कि जो 5 मिलीलीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है हमारे मेल्स में, और 4 लीटर ब्लड जो होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारी बॉडी वेट का, यानी कि मेल की बॉडी वेट का 8% जो होता है वो ब्लड होता है मेल्स में, और फीमेल में 7% होता है बॉडी वेट का हमारे ब्लड प्रेजेंट। यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या है कि 5 लीटर मेल में और 4 लीटर फीमेल में होता है। अब देखते हैं एक बार पीएच और ब्लड की देख लेते हैं। एक होता है हमारी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड और एक होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम प्रेजेंट होती है। इसमें पीएच देखते हैं ब्लड का, तो पीएच जो होता है ब्लड का 7.2 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारी बॉडी में पीएच कितना होता है? 7.2, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अब देखते हैं, अब पूरी ब्लड है, ये होल ब्लड है, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखेंगे तो हमारे पास पता है हमें कि 55% हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%। यानी फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से? ब्लड्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा 55% में। अब प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा जो होता है प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होता है, वाटर 92% वाटर पाया जाता है, अदर सॉल्यूट्स 1% होते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स होता है 1,40,000 से 3,40,000 के बीच में, और वाइट ब्लड सेल होता है 50,000 से हमारे बॉडी में 5,000 से 10,000 के बीच में हमारे पास वाइट ब्लड सेल होता है, और रेड ब्लड सेल जो होता है वो 4.2 से 6.2 मिलियन के बीच में होता है। और हमने कहा था कि प्लाज्मा में कहा था कि 7% प्रोटीन होता है, 92% वाटर होता है, और अदर सॉल्यूट जो होता है वो 1% होता है। प्रोटीन्स के अंदर आती है। अब हमारे पास प्रोटीन के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन्स है जो 57 से 60% एल्ब्यूमिन्स होता है। ग्लोबुलिन्स जो होता है वो होता है हमारे पास 38% ग्लोबुलिन्स। फिब्रोनोजिन जो होता है वो 4% होता है। प्रोथ्रोम्बिन 1% होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? ये अगर इसमें मत करें, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के अंदर में सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास एल्ब्यूमिन्स, और सबसे कम कौन सा प्रेजेंट है? प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। अब हमने कहा था कि अदर सॉल्यूट जो हमारी बॉडी में 1% होता है। अदर सॉल्यूट में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अदर सॉल्यूट के अंदर था आयंस। आयंस सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्लोरीन आयन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा आयंस कौन से होते हैं? क्लोरीन्स होते हैं। फिर Na+ होगा, फिर पोटेशियम होगा, फिर Ca+2 होगा, फिर PO4 3- होगा, फिर Mg+2। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? क्लोरीन आयंस। और सबसे कम कौन सा प्रेजेंट है? Mg+2 का आयंस प्रेजेंट है। फिर हमारा अदर एलिमेंट्स या अदर सॉल्यूट्स में सॉल्ट आता है। सॉल्ट है यानी कि SCO3- प्रेजेंट होता है, जो एक बफर की तरह कंटेन करता है, बफर की तरह काम करता है ये। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है हमारा, अदर सॉल्यूट्स के अंदर आता है न्यूट्रिएंट्स अगली कैटेगरी। इसमें शुगर और फैट आते हैं। शुगर होता है 80 to 100 mg पर लीटर पर डाइल्यूट, और फैट जो होता है वो 150 to 180 mg पर डाइल्यूट होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स कितनी थी हमारी बॉडी में? 1,40,000 to 3,40,000। वाइट ब्लड सेल 5,000 to 10,000। रेड ब्लड सेल 4.2 to 6.2 मिलियंस के बीच में होता है, याद रखना। अब आता है सबसे ज़्यादा अगर प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में कुछ, तो वो होता है रेड ब्लड सेल। ऑर्डर अगर पूछता है, ऑर्डर पूछेगा MCQ में, सबसे ज़्यादा मतलब किसका होता है? रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, फिर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, फिर होता है वाइट WBC। अब WBC की हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती है। WBC के दो पार्ट है, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे।
WBC में होता है न्यूट्रोफिल्स, जो 40 to 60% न्यूट्रोफिल्स होता है। ये ऑर्डर भी पूछ लेगा, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में। न्यूट्रोफिल्स में 40 to 60% न्यूट्रोफिल्स होता है। लिम्फोसाइट 20 to 40% होता है। मोनोसाइट जो होता है वो 2 to 8% होता है। इसिनोफिल्स 2 to 4% होता है। और बेसोफिल्स 0.5 to 1% होता है। प्रोटीन में बात करते हैं, प्रोटीन्स में हमारी थी अब प्रोटीन्स में आता है हमारे पास 7%, वही हमने प्रोटीन्स में आता है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्ब्यूमिन्स याद रखना कि हमने कहा था एल्ब्यूमिन्स 60 to 40 50 to 7 to 60% होता है। एल्ब्यूमिन सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है, मतलब ये क्वांटिटी वाइज बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है, पर स्ट्रक्चर साइज वाइज देखें तो छोटी होती है सबसे। ये जो कहाँ प्रोड्यूस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रोड्यूस होती है लिवर्स में प्रोड्यूस होती है हमारे, ठीक है। जो फंक्शन क्या करती है, ये ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती है। ये ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती है। एल्ब्यूमिन क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है क्वांटिटी वाइज, पर साइज़ में सबसे छोटी होती है। ये लीवर में प्रोड्यूस होती है और फंक्शन क्या है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजिन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजिन दोनों मिलकर 0.6% होती है हमारी बॉडी में। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है, यानी साइज़ में बहुत लार्ज होता है, पर क्वांटिटी वाइज हमने सबसे कम कहा है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज हमने कहा था कि 1% प्रेजेंट होती है। साइज़ वाइज सबसे लार्ज होती है, क्वांटिटी वाइज 1% होती है। ये भी लिवर में प्रोड्यूस होती है और ये हेल्प करती है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजिन मिलकर क्या मदद करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। किस में करती है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है, ठीक है। फिर आता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स होती है भाई 3 तरह की, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन जो होती है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में, किसको, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। और प्रोड्यूस कहाँ होती है, ये लिवर में प्रोड्यूस होती है। और जो बीटा गामा ग्लोबुलिन्स होती है उसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। अब इसके पार्ट है, इम्यूनोग्लोबुलिन ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब ये IG होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, यानी एंटीबॉडीज़ बहुत तरह से होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। IgG जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो हमारा प्लासेंटा को पास कर सकती है। ये ओनली एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर पाती है। IgE मिनिमम होती है, जो एलर्जिक रिएक्शन में होती है। IgA जो हमारी वही प्रोडक्टिंग जो बच्चे पैदा होते हैं उसके मदर मिल्क में ये पाया जाता है, ताकि उसको मतलब एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा सके। छोटे बच्चे फाइट नहीं कर सकते, इसलिए समझ आ गया। प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल्स, ये सब बनाता कौन है, इसको प्लाज्मा सेल्स बनाता है। फंक्शन क्या है, डिफेंस में और मदद करता है और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है।